हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं टेंसेस के साथ। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टेंस हम बोलते किसको हैं। तो बेटा, टेंस का मतलब होता है काल। काल आपका मतलब अगर सीधे सीधे समझो तो काल का मतलब यहाँ पे समय से है, यानी कि टाइम पीरियड से है। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा वो टाइम जो कि बीत चुका है, जिसको हम पास्ट टाइम्स बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। दूसरा टाइम होता है प्रेजेंट टेंस में, जिसको हम बोलते हैं कि भाई सब चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, वो कंटिन्यू है। तो वो होता है प्रेजेंट टेंस। और तीसरा टाइम होता है आने वाला टाइम, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो इस तरीके से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। द फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। अच्छा, और इस टेंस की खासियत ये होती है कि इसके सारे सेंटेंस हैं, हु, हो, इन शब्दों पर ख़त्म होते हैं। पास्ट टेंस होता है भूतकाल, जिसका हिंदी सेंटेंस हमेशा था, थी, थे, आ, ई, ए पे ख़त्म होते हैं। और फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्य काल, जो कि गा, की, ये पे ख़त्म होते हैं। तो ये टेंस जानने के बाद हम ये समझते हैं कि इन टेंस के पार्ट क्या होते हैं। तो अगर हम टेंस के पार्ट की बात करते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अबव टेंसेस। तो यानी कि ये जो टेंसेस मैंने आपको करवाए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके 4 और पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन होता है इंडेफिनिट, सेकंड वन होगा कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन होगा परफेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेजेंट के भी यही 4 पार्ट हैं, पास्ट के भी यही 4 पार्ट हैं, और फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट हैं। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड लास्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 पार्ट रहेंगे इन तीनों टेंस के। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आपने देखा होगा डिब्बे के अंदर डिब्बा, उसके अंदर एक और डिब्बा। तो कुछ वही हाल होता है हमारे टेंसेस का, कि टेंस के अंदर उसके कुछ पार्ट होते हैं, और उस पार्ट के कुछ पार्ट होते हैं, और फिर उस पार्ट के भी कुछ पार्ट होते हैं। तो देयर आर 4 मोर सब पार्ट्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, 4 मोर सब पार्ट्स। इसका मतलब 4 और पार्ट के पार्ट हैं। सब पार्ट्स का मतलब जो पार्ट के पार्ट होते हैं। तो पार्ट हमारे पास क्या है? पार्ट हैं ये रही, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब अब जो हम 4 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो इन चारों के होंगे। तो देर आर 4 मोर सब पार्ट्स ऑफ अबव पार्ट्स। तो इसमें पहला हम लिखेंगे अफर्मेटिव, ठीक है, जिसको आप सिंपल भी बोल सकते हो, और मैं हिंदी में बात करूं तो सकारात्मक बोलते हैं हम इसको, सकारात्मक वाक्य। ठीक है बेटा। देन सेकंड वन होता है इसमें नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। देन आपके पास आएगा इंटेरोगेटिव, जिसको हम बोलते हैं प्रश्न वाचक वाक्य। और फिर आपके पास फोर्थ वन में आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसको आप नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो देखो, सकारात्मक वाक्य का जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं, बड़े सिंपल है। नकारात्मक में मैं नहीं लिखता हूं या मैं नहीं लिख रहा हूं। इंटेरोगेटिव में क्या मैं लिख रहा हूं, मैं क्यों लिख रहा हूं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या मैं नहीं लिखता हूं, मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है बेटा।
तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। यानी कि जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस में पहले आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप उसके ये 4 पार्ट पढ़ेंगे। देन आप आएंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पे, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के ये 4 पार्ट पढ़ेंगे, और इस तरीके से आप आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे, जिसके बाद आप उसके ये 4 पार्ट पढ़ेंगे, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में उसके ये 4 पार्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ये 4 पार्ट पढ़ने के बाद अब आप अपने सेकंड टेंस पे आएंगे, यानी कि पास्ट टेंस में, जिसमें आप वापस से रिपीट करेंगे अपनी साइकिल को। यानी कि पहले पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे जिसमें ये 4 पार्ट होंगे, फिर पास्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ेंगे जिसमें ये 4 पार्ट होंगे, फिर पास्ट परफेक्ट में 4 पार्ट, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में 4 पार्ट, और एक बार थर्ड ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ये 4 पार्ट कवर करने के बाद अपनी थर्ड साइकिल पर आएंगे फ्यूचर टेंस, तो जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट उसके 4 पार्ट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस फिर उसके 4 पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट फिर उसके 4 पार्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और फिर उसके 4 पार्ट। तो बेटा इस तरीके से देखा जाए तो 3 टेंस में 4 पार्ट और उसके और 4 पार्ट, तो 3 4 ज़ा 12 4 ज़ा 48। इसमें आप 2 रूल को और जोड़ दो तो टोटल 50 रूल्स आपको टेंसेस के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। बट इतने सारे रूल्स को याद करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, तो मैं आपको 4 पैटर्न बताऊंगा, जिन पैटर्न के बेसिस पर आपको ये 50 रूल्स को लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा, या मैं बोलूँ तो लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन 4 पैटर्न के बेसिस पर आप ये समझ जाओगे कि इनके रूल किस तरीके से बन रहे हैं और आपको किस तरीके से काम करना है। तो जो टेंस आपको इतना बड़ा नज़र आता है वो समेट कर कुल इतना सा नज़र आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना सा हिस्सा होगा जो ध्यान रखना होगा, अदरवाइज़ आपको वो सारा का सारा टेंस मैं अपने आप करवा दूंगा। ठीक है, तो ये 4 पैटर्न हम सीखेंगे, लेकिन 4 पैटर्न सीखने के लिए हमें पहले उनके ऑब्जर्वेशन को देखना पड़ेगा कि रूल्स किस तरीके से आ रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब कहीं हम जाके पैटर्न की बात करेंगे।